गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछला दिन हम लोग ट्रायंगल का देखे थे क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें से कंसेप्ट्स तो दे दिए हैं, ठीक है। पी बाई क्यू हम लोग कर रहे थे, तो ये सारा क्वेश्चन हम लोग भाई देख लिए थे, ठीक है ना। आज जो हम लोग देखेंगे, ठीक है, वो क्या देखेंगे हम लोग, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद का ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको कैसे टैकल करेंगे। तो याद रखना, जब भी तुम क्वेश्चन टैकल करोगे ना ट्रायंगल का, तो फोटो ज़रूर बना लेना, ठीक है। फिगर ज़रूर बना लीजिएगा। फिगर जब बनाइएगा तो आपको आसानी होगा, ठीक है, क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है ना। देखिए, ये पहला हम फोटो बना लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट आपका फोटो ये बन गया आपको, ठीक है। ये रहा ए बी, फिर उसके बाद ये रहा सी, सी हो गया। और उसके बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, ये पी और ये क्या हो गया आपका एम, पी एम, ये हो गया, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है आपको, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये पी एम परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है वो पहले समझ लो। ए बी सी और ए बी पी, ठीक है, वो दोनों ट्रायंगल में देखो ए बी सी और ए एम पी, सॉरी ए बी सी और ए एम पी दो तुम्हारा ट्रायंगल दिया हुआ है। कौन कौन सा देख लो। पहला ए बी सी बोल रहा है, जिसको बोल रहा है हम उसको हाईलाइट कर दे रहे हैं। देखो ये ए बी सी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या बोल रहा है दूसरा, तो दूसरा है तुम्हारा, बोलो ए एम पी, तो ए एम और ये रहा पी। इसमें आप क्या देख रहे हैं दोनों ट्रायंगल में, तो ये एंगल क्या है दोनों में कॉमन है, क्या है कॉमन है। एक 90-90 दिया हुआ है, दोनों सिमिलर हो जाएगा। तो कौन सा ट्रायंगल लोगे आप, तो देखो पहला ट्रायंगल ए बी सी ही ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ए बी सी। तो दूसरा कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो देखो 3 पॉइंट तुम ऐसे करके लिख दो। ए दोनों में कॉमन है तो दोनों में ए होगा, तो ए तो हो गया। अब देखो ए बी सी में बी पे 90 डिग्री है, और वहाँ दूसरा वाला ये ब्लू वाला ट्रायंगल में किस पे 90 डिग्री है, एम पे ना। तो यहाँ पे ए एम पी लेंगे। क्या लेंगे, ए एम पी। वी हैव, क्या लिखिएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। एंगल ए क्या दिया हुआ है आपका, कॉमन है, ठीक है। और एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए एम पी, ये आपका दिया हुआ है पहले ही से 90 डिग्री। ये 90 डिग्री भाई गिवन है, ठीक है। तो आप बोल दोगे क्या कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी। जैसे ही ये सिमिलर हो गया तो बाय कौन सा क्राइटेरिया से ये सिमिलर हुआ, तो बाय एंगल से ये क्या हो गया आपका सिमिलर हो गया। जैसे ही सिमिलर हो गया तो देखो किसका किसका चर्चा है, तो सी ए। तो ये सी ए का कॉरस्पॉन्डिंग तुमको साइड्स कौन सा है, सी ए का, तो पी ए लिख देंगे। फिर एम पी, ये रहा एम पी, तो एम पी का क्या होगा, बी सी, ठीक है। तो हम लोग लिख दें बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी से, बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी से क्या लिखिएगा आप, तो सी ए बाई पी ए इज इक्वल्स टू सी बी या बी सी बाई क्या लिखिएगा, तो पी एम या एम पी लिख सकते हैं। अब कुछ नहीं, क्रिस क्रॉस कर दो इसको इससे, जैसा बोल रहा है सी ए इंटू एम पी बराबर पी ए इंटू बी सी,
यही हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था आपका सवाल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है आपको, ध्यान से देखिए कि अगर इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब एक तुम्हारा क्या दिया हुआ है, तुमको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, एक आपका दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपका। ठीक है, ये देखिए, ये आपका एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, लेट से ए बी सी ट्रायंगल दिया हुआ है। इफ अ लाइन पैरेलल ड्रॉन टू वन साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, कोई एक साइड्स के एक लाइन पैरेलल दिया हुआ है, लेट से इसको हम बोल देते हैं ई एफ। क्या बोल देते हैं, ई एफ। ई एफ जो है ना, ये बी सी के क्या दिया हुआ है, तुमको पैरेलल दिया हुआ है। ठीक है, तो तुमको प्रूफ ये करना है, ठीक है, प्रूफ ये करना है क्या, कि ये प्रूफ दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब ए ई बाई बी ई इज इक्वल्स टू ए एफ बाई एफ सी होगा। ये तुमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। इंटरसेक्ट्स ऑन द टू साइड्स लिखा हुआ है, 16 पॉइंट, 16 पॉइंट पर कर दिए, तो वही बोल रहा है कि प्रूफ दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो याद करो इसी को यही ना था, इसी को हम लोग पढ़े हैं, स्टार्टिंग में ही पढ़े हैं। इसको हम लोग क्या बोले थे, इसको हम लोग बोल क्या दिए थे, तो थेल्स थ्योरम बोले थे। इसी को क्या बोले थे, थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स थ्योरम इसी को बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, बीपीटी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो वही प्रूफ करना है। तो भाई स्टार्टिंग में ही किए हुए हम लोग। ठीक है, तो इसको हम आगे स्किप कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये फ़ोटो, थोड़ा फ़ोटो गंदा बना हुआ है। ठीक है, हम लोग बनाते हैं बढ़िया से। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या है। ठीक है, पहला ट्रायंगल तो कुछ इस तरीक़ा से बन रहा है, जो कि येलो से हम लोग बना दिए। ये हो गया आपका P, ये हो गया Q, ये हो गया R, PQR। ठीक है, PQ पैरेलल टू AB, AB के पैरेलल, तो ये रहा AB, इसको हम लाइन को AB बोलेंगे, ऐसा कुछ AB। उसमें दिख रहा है क्या आपको, ये और ये पैरेलल दिख रहा है क्या, दूर दूर से भी नहीं दिख रहा है, इसलिए हम बोले कि क्या, ये गलत बना हुआ है। ठीक है, ये और ये आपका पैरेलल है। अब आगे क्या बोल रहा है, तो AQ देखो, ये रहा आपका AQ पैरेलल टू BC, ये BC के आपका पैरेलल होगा। ये एकदम फ़ोटो तगड़ा बना है। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है मेरे को, देखो टू प्रूफ में क्या लिखिएगा, जल्दी से बताइए। तो AR स्क्वायर बराबर PR इंटू CR। ठीक है, PR इंटू CR। ठीक है, AR स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा तुमको, PR इंटू CR। ये हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, ये अपने को भाई प्रूफ करना है। तो चलो प्रूफ में चलते हैं। एक बात थोड़ा सा देखो तो आप, ठीक है, थोड़ा सा देख के बताना मेरे को। ठीक है, ये ट्रायंगल, सॉरी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये पैरेलल है, तो आपका एक बात बताइएगा। ठीक है, ये बताइए, ठीक है, हम क्या करना चाह रहे हैं ना, हमको देखो AR जो लिखा हुआ है ना, AR को दो ट्रायंगल से रिलेट करवा देंगे, AR को दो ट्रायंगल से रिलेट करवा देंगे। ठीक है ना, देखो एक तो तुम्हारा ये हो गया, ये ट्रायंगल, ठीक है, कोई दिक्कत, ये ट्रायंगल, और दूसरा हम ले लेते हैं ऊपर वाला ट्रायंगल, देखो ये वाला RBC। इन दोनों में आपको क्या दिख रहा है, ठीक है, इन दोनों में क्या दिख रहा है, एंगल R कॉमन है। ठीक है, और ये बताइए अगर इसको हम एंगल 1 लेते हैं, इस वाले को एंगल 1 लेते हैं, तो ये एंगल 2 के बराबर होगा,
ठीक है, इसको एंगल 1, तो इस वाले को एंगल 2 बोलेंगे। कैसे? अच्छा, PRCR, ठीक है। हाँ, तो देखो हम ये लिए, पहले का ट्राइंगल लिए, इन ट्राइंगल CR वाला ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा तुमको बोलो? तो CR, ठीक है, और B, ठीक है, CRB। दूसरा ट्राइंगल AR वाला, तो AR वाला तुम्हारा कौन सा ट्राइंगल होगा? बड़ा सा वो ट्राइंगल होगा, तो कौन सा? ये, ठीक है, ये जो दिख रहा है हमको, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम जल्दी से बताओ। तो कौन पे कौन फॉल करेगा? R पे R फॉल कर रहा है, तो ये R हम लिख दिए, और ये C पे A फॉल करेगा, ठीक है। C पे तुमको, ओहो ये तो हम हटा दिए, बैक भी नहीं होगा, हमको फिर से फ़ोटो बनाना पड़ेगा भाई। तो ये कुछ ऐसा था ना? एक बार देख लेते हैं। सही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम खुद देखो, एक ट्राइंगल हम लोग लिए हैं ये वाला, ठीक है, ये ट्राइंगल है, ठीक है, कौन सा? CRB, ये ट्राइंगल है। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है तुम्हारा? देखो, तो ये ये RA, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा तुमको? जल्दी से बताओ। B ना, ठीक है। ये फ़ोटो थोड़ा सा गंदा बन रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको देखो तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। एंगल 1, क्योंकि ये देखो, ये और ये पैरेलल है, तो ये एंगल बराबर होगा ना, ठीक है। RAQ, ठीक है, RAQ होगा ना बराबर। ये और ये पैरेलल दिया हुआ है, BC जो है, ठीक है, AQ के पैरेलल है, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा ना, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो हम लोग लिख देते हैं ट्राइंगल CRB लिए, तो दूसरा कौन सा लेंगे हम लोग? R पे R फॉलो करेगा, R लिख दिए, ठीक है। CRB, तो CRB, तो C पे A ना फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे ARQ। वी हैव क्या लिखिएगा? एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल R, वो क्या है आपका? कॉमन है, एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल R कॉमन, ठीक है। और ऐसे लिख दें, एंगल RCB इज इक्वल्स टू एंगल RAQ बराबर होगा। तो क्यों? पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे ही ये बराबर हो गया, तो देयरफॉर लिख सकते हैं क्या? ट्राइंगल CRB, ठीक है, सिमिलर टू ट्राइंगल ARQ बाई कौन सा क्राइटेरिया? बाई एंगल। ऐसे ही हो गया। तो चूंकि AR चाहिए मेरे को, तो AR वाला पे पहले फोकस करो। तो AR कब आएगा? तो ये CR वाला से। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ध्यान से देखो, तो ये CR बाई AR, CR बाई AR, CR बाई AR कितने के बराबर होगा तुमको? जल्दी से बताइए, तो कितने के बराबर होगा तुमको? BR बाई RQ के बराबर, ठीक है। ये BR बाई RQ के बराबर, RQ के बराबर। अब बराबर किसके होगा तुमको? BC, देखो BC बाई AQ के बराबर, BC बाई AQ के बराबर। इसको इक्वेशन क्या बना लो? फर्स्ट बना लो। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। तो इसमें गौर से देखो, एक AR आ गया अपना, देखो एक AR आ गया, और दूसरा तुम्हारा क्या आ गया? CR आ गया। अब PR वाला ट्राइंगल कौन सा होगा? जो कि यहाँ पे PR लिखा हुआ है ना, तो PR वाला ट्राइंगल कौन कौन सा होगा? गौर से देख के बताइए हमको, PR वाला ट्राइंगल कौन कौन सा होगा, ठीक है। देखिए, ये PR वाला ट्राइंगल कौन कौन सा होगा? ध्यान से देखिए, PR, तो PR वाला ये बड़ा सा, ठीक है, ये बड़ा सा ट्राइंगल,
ठीक है, ये PR है ना, तो ये ट्रायंगल हो जाएगा बड़ा सा। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो मतलब PQR हो जाएगा, पहला ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा? PQR। ठीक है, तो अब देखो हमको चाहिए AR 2 बार। ठीक है, तो PR हम लोग क्या कर लेते हैं, ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल कौन सा? PR वाला, तो PRQ लिए, और दूसरा कौन सा लेंगे? तो वही ये AR वाला। देखो PRQ लिए, तो दूसरा क्या लेंगे हम लोग, जल्दी से बताओ। तो ARQ, R पे R फॉल कर रहा है तो R यहाँ पे होगा, और यहाँ पे देखो PRQ में एंगल ये P जो है, ये एंगल इसके भी बराबर होगा। बात समझ रहा है ना, ये एंगल इसके भी बराबर होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुमको, PRQ लिए, तो P पे क्या फॉल करेगा? A फॉल करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ARB हो जाएगा। वी हैव क्या लिख दोगे? एंगल R इज इक्वल टू एंगल R कॉमन, ये कॉमन दिया हुआ है। ठीक है, और एंगल क्या? एंगल RPQ इज इक्वल्स टू एंगल RPQ इज इक्वल्स टू एंगल RAB होगा। क्यों? ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा तुम्हारा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये वाला चीज़ और ये वाला पैरेलल है। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल PRQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ARB के क्या हो जाएगा? आपको सिमिलर हो जाएगा। जैसे ही सिमिलर हो गया तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटी से हम लोग क्या जानते हैं, जल्दी से बताइए। ठीक है, मेरे को PR चाहिए था, तब यहाँ PR लिख देते हैं। तो ये PR बाई AR बराबर किसके? तो देखो यहाँ पे RQ लिखा हुआ है। ठीक है, RQ यहाँ देखो RQ बाई BR लिखा हुआ है ना, तो RQ बाई RB लिख देंगे, RQ बाई RB लिख देंगे। ठीक है, अच्छा इसको अल्टी पल्टी कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं। नीचे वाला चल जाएगा ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुमको, जल्दी से बताओ। तो ये ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? RB का उल्टा। ठीक है, ये चला गया ऊपर, RB को हम लोग BR भी तो लिख सकते हैं, BR बाई RQ बराबर, ये नीचे चल जाएगा ऊपर, ऊपर चल जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा? AR बाई PR। इसको इक्वेशन क्या बना लो? सेकंड। ये फर्स्ट, ये सेकंड। थोड़ा गौर से देखो। ठीक है, BR बाई, ठीक है, ये देखो BR बाई RQ, इसको हटा दो, टेंशन क्रिएट कर रहा है। BR बाई RQ CR बाई AR के बराबर ना, और BR बाई RQ AR बाई PR के बराबर। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से आप दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? AR बाई PR। ठीक है, कितने के बराबर? तो CR बाई AR के बराबर, CR बाई AR के बराबर। ठीक है, AR स्क्वायर PR इंटू CR, यही तो करना था। तो ये हो गया आपको प्रूव्ड। कोई दिक्कत इसमें? समझे या नहीं समझे? उम्मीद है कि समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे कि बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये भी अच्छा सवाल है। ठीक है, तो हम ऐसे करके लिखें, देखो इन ट्रायंगल ABC में क्या दिया हुआ है? DE पैरेलल टू BC, DE BC का पैरेलल दिया हुआ है। तो देन बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है, थेल्स थ्योरम से क्या लिख दीजिएगा आप? देन बाय थेल्स थ्योरम से क्या लिख दीजिएगा? तो बोलिए तो AD बाई BD इज इक्वल्स टू AE बाई EC लिख दीजिएगा, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, तो ये आपको क्या दिया हुआ है? BD बराबर, देखो BD बराबर CE दिया हुआ है पहले से, ये क्वेश्चन में ही BD बराबर CE आपका दिया हुआ है। ठीक है, BD बराबर
सी ई दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बात बताइएगा, बी डी बराबर सी ई दिया हुआ है तो आप ये लिख सकते हैं, देखिए बी डी और सी ई दोनों आपस में बराबर होगा, तो ये और ये क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं क्या, ए डी इज इक्वल्स टू ए ई। इसको इक्वेशन क्या बना लीजिए, फर्स्ट, और फिर क्या चीज़ दिया हुआ है आपको, बी डी, बी डी बराबर सी ई जो कि दिया हुआ था, उसी को इक्वेशन क्या बना लीजिए, सेकंड बना लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब दोनों को क्या कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए। देखिए इक्वेशन 1 अब प्लस इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा, ए डी प्लस बी डी बराबर ए ई प्लस सी ई। तो ए डी प्लस बी डी मिल के क्या बन जाएगा, ए बी, और ए बी ए ई प्लस ए सी मिल के सी ई मिल के क्या बन जाएगा तुमको, तो ए ई प्लस सी ई मिल के क्या बन जाएगा आपको, बोलिए ए सी बन जाएगा, लिख दिए। अब बताइए तो, अब ऐसे लिख दें, इन ट्राइंगल ए बी सी में ए बी जो है ए सी के बराबर है, तो लिख दें इक्वल साइड्स हैव क्या, इक्वल एंगल, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल। तो ए बी ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर, तो क्या हो जाएगा, तो एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर आ जाएगा, और ये हो गया आपका प्रूव्ड। कोई दिक्कत, समझे कि नहीं समझे, एकदम आसान था, ठीक है। इसको बनाने का मेरे पास दूसरा और भी तरीका है, एक और तरीका से हम लोग बना सकते थे, ठीक है। देखो मेथड 2 भी ऐसे हम लोग कर सकते हैं क्या, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब बी डी और सी ई बराबर आपको दिया हुआ है, ठीक है, बी डी और सी ई बराबर है, ठीक है। अच्छा नहीं, मेथड 2 ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, तो ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, और ये वाला इसके इक्वल ना, ठीक है। मतलब कुछ बन सकता है, उस समय सोचे थे तो यही दिमाग में आया था। जैसे कि देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो थेल्स थ्योरम से आप क्या लिख दोगे, बोलो, ए डी बाई बी डी इज इक्वल्स टू ए ई बाई सी ई, लिखे ना। अब यहाँ पे लिख देना है कि बी डी सी ई के बराबर है। देखो बी डी जो है इज इक्वल्स टू सी ई, ये दोनों बराबर है, तो ये बी डी और ये सी ई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ए डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपको, बोलिए ए ई के बराबर। तो ए डी ए ई के बराबर हो गया, तो हम लोग ऐसे लिख दें, इन ट्राइंगल ए डी ई में लिख सकते हैं इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल, ठीक है। ए डी बराबर ए ई, तो क्या हो जाएगा, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल दे रहे हैं यहाँ पे, देखो ये मेरा एंगल 1 हो गया और ये एंगल 2 हो गया, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर। और यहाँ पे देखो इसको 3 बोल देते हैं, इसको 4 बोल देते हैं हम, ठीक है। मतलब बकवास हमको ये मेथड लग रहा है, कोई ये नहीं है ठीक है। देखो एंगल 1 बराबर एंगल 2 कर दिए, ठीक है। अब बताओ डी ई पैरेलल टू बी सी का पैरेलल है, ठीक है। तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल, इसको इक्वेशन 1। और एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर होगा, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं, इक्वेशन 2, और ये इक्वेशन 3। तो अब क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड से आप कंपेयर कीजिए, तो आप क्या देखिएगा कि एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो गया, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो गया। जैसे ही 3 4 के बराबर हो गया तो क्या लिख देगा, सो ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलस ट्राइंगल। इससे बेटर पीछे ही वाला मेथड था, ठीक है ना। चलिए इसको देखा जाए, ठीक है। ये सवाल क्या है, बढ़िया सवाल है। ए बी सी डी ट्रापेजियम दिया हुआ है, ठीक है। ए बी सी डी ट्रापेजियम दिया हुआ है, तो पहले हम लोग ट्रापेजियम ऐसे करके बना लेते हैं। ये अपना ट्रापेजियम हो गया, ठीक है।
तो ए बी पैरेलल है सी डी कहते हैं। यहाँ पे ए बी और ये सी और ये डी कर दिए, ए बी सी डी ट्रैपेजियम है। तो ये ए बी सी डी आपका ट्रैपेजियम बन के रेडी है, ठीक है। ये ए बी सी डी, जिसमें ए बी जो है सी डी के क्या है, पैरेलल है। और डायगोनल जो है ना, डायगोनल एक दूसरे का इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे। किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो तुमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, ए ओ बाई बी ओ बराबर सी ओ बाई डी ओ। इसको दो दो तरीका से हम लोग कर सकते हैं प्रूफ, एक थेल्स थ्योरम से और दूसरा तुम्हारा सिमिलैरिटी से। बेटर है सिमिलैरिटी, ठीक है। कैसे, तो देखो तुम खुद सोचो, ए ओ और बी ओ लिखा हुआ था, ए ओ, ए ये रहा ए, ठीक है, ध्यान से देखिए रेड से ले रहा है, ठीक है। ये रहा ए ओ, ये रहा बी ओ। ए ओ और बी ओ से मिलकर ट्रायंगल कौन सा बनेगा, ये बनेगा ए ओ बी। और दूसरा देखो यहाँ पे सी ओ और डी ओ, तो ये रहा सी ओ, ठीक है, सी ओ और ये रहा डी ओ, सी ओ और ये रहा आपका डी ओ, ठीक है। सी ओ और डी ओ से कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ये बनेगा। तो देख रहा ना, तुमको दिख रहा ना, दो गो ट्रायंगल है, एक रेड वाला एक येलो वाला, तो दोनों सिमिलर नहीं होगा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहा होगा आपको कि ये दोनों क्या है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल है, इसको हम 1 बोल देते हैं और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, 2 बोल देते हैं। तो 1 2 के बराबर होगा ना, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी और बी डी इज ट्रांसवर्सल, बी डी क्या है तुम्हारा ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है आपको, आराम से इसको क्या कर दीजिए, वहाँ से चल दीजिए, ठीक है। दो गो ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल कौन सा, ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी लिए, तो दूसरा कौन सा होगा, तो ओ पे ओ फॉल करना चाहिए, बी, ए ओ बी, बी का लास्ट है और यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, डी ना लिखा हुआ है, तो ये डी लिखेंगे, सी ओ डी, ए ओ बी ट्राइंगल और सी ओ डी में हम लोग क्या लिखेंगे, वी हैव एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी, क्या है ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और एंगल 1 बराबर क्या है, एंगल 2, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी होगा बाई कौन सा प्रॉपर्टी, तो एंगल एंगल से, एंगल एंगल से जैसे ही सिमिलर हो गया, तो आप जानते हैं ना बाई प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी से, ए ओ बाई ओ सी, ए ओ बाई क्या, सी ओ, ए ओ बाई सी ओ बराबर क्या होगा, तो ये बी ओ बाई डी ओ, तो क्या हो जाएगा बी ओ बाई डी ओ। अब चलो इसको रीअरेंज कर दो, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपको, तो ए ओ बाई ये बी ओ जो है नीचे आ जाएगा, बी ओ, और ये ओ सी ओ चल जाएगा उधर, तो सी ओ बाई डी ओ हो जाएगा। यही तो प्रूफ करना है, समझ रहे हैं, आसान सवाल था। चलिए देखिए एक सेकेंड, चलिए देखा जाए। ये सवाल, इसमें क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। ए बी सी डी ट्रेपेजियम दिया, तीनों पैरेलल है, कुछ नहीं करना है आपको, जानते हैं क्या कर दीजिएगा, एक काम खाली कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको आप इससे ज्वाइन कर दीजिए, सॉरी, ओहो
सही है, ज्वाइन हो गया। मान लो कि ज्वाइन हुआ ओ पे, कहाँ पे ज्वाइन हुआ, ये कट कर रहा है ओ पे। अब ए ई बाई ई डी, तो चलो जल्दी से बताओ, ध्यान से देखो। क्या किया तुम, पहला ज्वाइन किया तुमको ए सी को, बस यही ज्वाइन किए हैं, ठीक है। और जो हमको प्रूव करना है वो देखो आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। क्या कर दिया जाए, इन ट्रायंगल ए डी सी में देखो ओ ई पैरेलल टू डी सी, ओ ई पैरेलल टू डी सी दिया हुआ है, ओ ई पैरेलल टू डी सी, देन बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है। थेल्स थ्योरम से आप क्या लिख सकते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं क्या, ए ई बाई ई डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुमको, ए ओ बाई ओ सी, ठीक होगा ना। ये बाई थेल्स थ्योरम से इसको इक्वेशन क्या बना लो आप, फर्स्ट बना लो, ठीक है। फिर क्या करना है तुमको, दूसरा वाला ट्रायंगल में चल दो। इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी में देखो ओ एफ पैरेलल टू ए बी दिया हुआ है, तो देन बाई थेल्स थ्योरम से देखो, थेल्स थ्योरम से या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो देखो तो ये बोल सकते हो तुम ए ओ बाई ओ सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये ए ओ बाई ओ सी कितने के बराबर, तो ये बी एफ बाई क्या एफ सी, ठीक है ना। ध्यान से देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। थेल्स थ्योरम से तो पहला थेल्स थ्योरम से तो तुम्हारा ये काम होगा, दिख रहा है कि देखो दिस बाई दिस, ठीक है। आएगा समझ में, कितने के बराबर, तो दिस अपॉन दिस, ठीक है, जो कि हम यहाँ किए हुए हैं। फिर उसके बाद दूसरा थेल्स थ्योरम से क्या होगा, ये ट्रायंगल में ये और ये पैरेलल है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा, इज इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा, जल्दी से बताओ, तो दिस अपॉन दिस, यही तो प्रूव करना है। तो ये इक्वेशन 1, ये वाला पार्ट इक्वेशन 1, ये वाला पार्ट इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। 1 एंड 2 से हम लोग क्या कर देंगे, देखिए ये इक्वेशन 2 है और यहाँ पे लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा आपको, जल्दी से बताइए, ए ई बाई ई डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, बी एफ बाई एफ सी। यही तो प्रूव करना था, कोई दिक्कत इसमें, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है, ये पूरा क्लियर हो गया, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ठीक है ना। चलिए अब देखा जाए नेक्स्ट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो देखो ये ट्रायंगल में देखो, ठीक है। अच्छा पहले एक चीज़ देखो, मेरे को दिख रहा है, पहले ही दिख रहा है, ठीक है। एक चीज़ दिख रहा है, यहाँ 7 लिखा हुआ है, 7 का ये डबल है 14, बिल्कुल है, ठीक है। 4.2 है, 4.2 का डबल है 8.4, बिल्कुल है। 3√3 है, तो 3√3 का डबल क्या होगा, 3√3 का डबल क्या, 6√3। इस फिगर में x का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो x क्या होगा, तो पहले तो ये बात बताओ, ठीक है, कि ट्रायंगल, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल किससे कॉन्ग्रुएंट होगा, तो पहले हम क्या लिखेंगे, तो देखो ट्रायंगल पहला तो लिख दो पी क्यू आर, सिमिलर टू, 2 ऑप्शन हो सकता है ना, पी क्यू 4.2 है, तो पी क्यू का डबल क्या दिख रहा है तुमको 8.4, तो क्या हो सकता है, या तो वाई जेड, नहीं तो जेड वाई जेड, बच गया एक्स, चेक करो। क्यू आर, तो क्यू आर, ठीक है, 7 है, तो एक्स वाई ये है, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। तो ये जो है इसके सिमिलर हो जाएगा, बात समझे कि नहीं समझे। और जैसे ही ये सिमिलर हो गया तो एंगल आर जो है, ठीक है, एंगल एक्स के बराबर होगा, तो एंगल एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपको, एंगल एक्स बराबर एंगल आर, ठीक है।
लेकिन मेरा तो P दिया हुआ है, ठीक है, हमको तो P दिया हुआ है, तो P दिया हुआ, अच्छा P दिया हुआ है और Q भी दिया हुआ है, ठीक है। तो R कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो यहाँ से देखो तो भाई, ठीक है, ये 60 दिया हुआ है, ये 70 दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ देंगे, 60 70 कितना हो गया तुमको, 60 60 20 130, तो ये कितना हो जाएगा तुमको 50 हो जाएगा ना, तो ये 50 के बराबर होगा, 50 डिग्री के बराबर होगा। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये थेल्स थ्योरम लगाइए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा थेल्स थ्योरम नहीं, ये बोल रहा है एक्स का वैल्यू निकालने के लिए। ए बी जो है, ध्यान से देखो, ए बी जो है, ठीक है, ये ए बी जो है इसके पैरेलल है। अच्छा ये बात बताओ मेरे को, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा? बिल्कुल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दें, क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा आप इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पहला क्या, तो डी ओ सी, डी ओ सी, और दूसरा ट्रायंगल क्या लिखिएगा आप, डी ओ सी लिख रहे हैं तो बी ओ ए लिख दीजिएगा, बी ओ ए, क्या लिखिएगा, वी हैव। तो जल्दी से बताइए, डी ओ सी बराबर बी ओ ए क्या होगा आपका, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, और एंगल 1 बराबर एंगल 2, पेयर ऑफ क्या होगा ये, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल डी ओ सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ओ ए होगा बाय विच क्राइटेरिया, तो एंगल एंगल, एंगल एंगल से जैसे ही सिमिलर हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं ओ डी बाई ओ बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ओ सी बाई ओ सी बाई ओ ए, ओ डी बाई ओ बी बाई ओ सी बाई ओ ए। अब कुछ नहीं करना है, आपका वैल्यू सारा सब्स्टिट्यूट कर दिए। ओ डी कितना लिखा हुआ है, एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई ओ बी कितना लिखा हुआ है, ओ बी फोटो में देख के बताओ, एक्स माइनस 1 है। ओ सी कितना लिखा हुआ है, एक्स प्लस 3, ठीक है, और ओ ए कितना लिखा हुआ है, एक्स प्लस 5। चलो अब इसको भाई सॉल्व कर दो, यहाँ से देखो क्रिस क्रॉस कर रहे हैं, तो x माइनस 2 को इंटू करना पड़ेगा किससे, x प्लस 5 से, और ये x माइनस 1 को इंटू करना पड़ेगा x प्लस 3 से, ठीक है। चलो इसको इससे इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसको इससे 5x में से 2x गया, 5x में से 2x गया 3x, और माइनस 2 और माइनस 5 माइनस 10, इसको इससे इंटू करो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसको इससे इंटू किए तो 3x और माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा, 3x में से एक x गया तो 2x, और प्लस माइनस माइनस 6, ठीक है ना। अब क्या, एक्स स्क्वायर कट गया, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इधर चला गया तो 2x, 3x में से 2x गया x, और ये माइनस इधर चला गया था प्लस 6 माइनस x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया आपका 4 इज योर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है आपको, फोटो में तो डायरेक्ट दिया हुआ है ना, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आपको, यहाँ पे देखो सी बी पैरेलल टू क्यू आर, सी बी पैरेलल टू क्यू आर, एंड सी ए ये सी ए पैरेलल टू दिस दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है आपको, ए क्यू 12 सेंटीमीटर, ए क्यू 12 सेंटीमीटर, ए आर 20 सेंटीमीटर, ए आर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पी क्यू और सॉरी पी बी और सी क्यू दोनों बराबर है, पी बी और सी क्यू बराबर है, तो तुमको पी सी निकालना है। क्या निकालना है तुमको, जल्दी से बताओ, ठीक है, पी सी, ठीक है, पी सी निकालना है तुमको। तो पी सी कहाँ दिख रहा है, ये, तो इसको निकालना है, तो इसको हम मान के चलो कि हम इसको एक्स बोल दिए, ठीक है, या फिर बोलने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये तुमको निकालना है, ठीक है, ये निकालना है पी सी, और बी आर निकालना है, ये बी आर, ठीक है। तो क्या पता है हम लोगों को, ठीक है, सिमिलर कर देते हैं, ठीक है, सिमिलर करने का प्रयास किया जाए,
ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, ठीक है, देखिए सबसे पहले इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, काम शायद कुछ बने इससे। इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो देखो ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। तो ये जैसे ही पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होगा ना, और ये एंगल इक्वल है, ठीक है। और साथ ही साथ हमको पीसी वाला ट्रायंगल और बीआर वाला ट्रायंगल, तो पीसी वाला ट्रायंगल क्या तुमको दिख रहा है, हमको दिख रहा है ना पीसी वाला ट्रायंगल जो है, ठीक है, ये पीसी वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये पीसी जो ट्रायंगल है, पीसी से ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, एगो ये बन रहा है और दूसरा कौन सा है तुम्हारा, जल्दी से बताओ, तो बड़ा वाला, ठीक है, ये, ठीक है, बड़ा वाला तुम्हारा बनेगा, यहाँ से बनेगा बड़ा वाला, है ना। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं दोनों ट्रायंगल में, बताइए, दोनों ट्रायंगल में ये एंगल कॉमन है, और ये पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, इसको एंगल 1 बराबर एंगल 2 बोल देते हैं। तो देखिए, तो ऐसे लिख दे क्या, इन ट्रायंगल PCB और दूसरा क्या होगा तुमको, तो P, ठीक है, PQR, एंगल P बराबर एंगल P क्या है तुम्हारा, कॉमन, एंगल P बराबर एंगल P कॉमन, PCB में एंगल 1 है और PQR में तुम्हारा एंगल 2 है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा, क्यों, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट कर दिए, तो बताओ ट्रायंगल PCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR हो जाएगा कि नहीं, बाय विच क्राइटेरिया, तो जल्दी से बताइए, एंगल से हो जाएगा। जैसे ही एंगल से हो गया, तो अब देखिए हमको PC निकालना था ना, ये PC बाई PQ लिख सकते हैं, PC बाई PQ, ठीक है, PQ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो ये PC बाई PQ बराबर होगा किसके, तो देखो CP दिया हुआ है क्या, CP देखिए, अच्छा PC तो लिखी दी है, PC बाई PQ इक्वल्स टू BP, हाँ BP दिया हुआ है, तो इसको लिख दे क्या, BP बाई, ठीक है, BP बाई क्या हो जाएगा तुमको, PR हो जाएगा, क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा, PR भी दिया हुआ है शायद, देखिए PR, अच्छा सॉरी PR भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और ये कितने के बराबर होगा तुमको, ठीक है, BC बाई, ठीक है, BC बाई तुम्हारा QR, ठीक है, QR दिया हुआ है, AR दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा ये तो हमको पता है ना कि अगर ये और ये पैरेलल है, तो ये X बोल देते हैं मान लो, ठीक है, सिमिलर से हम बता रहे थे, इसको X बोल देते हैं और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, Y बोल देते हैं। तो एक चीज़ थोड़ा ऐसे हम लोग ट्राई लिख ले सकते हैं क्या, देखिए x बाई 15 इज इक्वल्स टू 15 बाई y, ठीक है, ठीक है, तो ये एक्स वाई इज इक्वल्स टू 225, ये एक इक्वेशन हो गया, ठीक है, और ठीक है,
ये गलत बता रहे थे हम, ठीक है, मतलब सिमिलैरिटी से हम सोच रहे थे, ठीक है, तो सिमिलैरिटी से तो भाई नहीं क्लिक कर पाया, ठीक है, ये तुमको थेल्स थ्योरम से बन जाएगा, ध्यान से देखो, क्लिक नहीं किया उस समय, ठीक है, देखो ये और ये पैरेलल है ना, ये 15, इसको हम क्या बोल देते हैं x, और इसको क्या बोल देते हैं y बोल देते हैं, ठीक है, तो हम ऐसे लिख दें क्या, देखिए इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल कौन सा पी क्यू आर में AC पैरेलल टू PR दिया हुआ है, AC पैरेलल टू PR, देन बाय थेल्स थ्योरम से क्या लिख सकते हैं आप, ये लिख सकते हैं ना 15/x, ठीक है, ये 15/x, देखिए थेल्स थ्योरम से क्या होगा, हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है, ये, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये आपका थेल्स थ्योरम से क्या होगा, ये 15/x कितने के बराबर, तो ये 12/20 के बराबर होगा ना, क्योंकि ये ट्रायंगल है और ये पैरेलल दिया हुआ था, दिस बाई दिस इज इक्वल्स टू दिस बाई दिस होगा ना, यही ना थेल्स थ्योरम होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 15/x इज इक्वल्स टू 12/20, ठीक है, तो भैया x का वैल्यू कितना होगा, देखो 4 तिया 12, 4 को 5 से गुना कर दो, 3 कितने बार में 5 बार में, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इधर उधर मल्टीप्लाई हो गया तो 25, x इक्वल्स टू 25, और x क्या था तुम्हारा PC था, तो PC इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, ये हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा क्या है आपका, देखिए दूसरा, अब ऐसा कीजिए इन ट्रायंगल, अब ध्यान से देखिए, हमको तो x निकल गया, अब इन ट्रायंगल PQR में चलते हैं, PQR में क्या है, BC पैरेलल टू QR, BC QR के पैरेलल है, तो बाई थेल्स थ्योरम क्या बोलता है, बाई थेल्स थ्योरम, देखिए थेल्स थ्योरम से क्या होगा, तो वही यहाँ पे लिख दीजिए आप PC बाई CQ इज इक्वल्स टू क्या होगा तुमको PB बाई, ठीक है, BR, ठीक है, कोई दिक्कत, तो अब यहाँ पे देखो तो भाई, ठीक है, आपको PC कितना है, तो x जो कि हम निकाल चुके हैं, रख देंगे वैल्यू, CQ 15, अब PB 15 और BR y, यही तो निकालना है, तो x का वैल्यू देखो हम लोग ला चुके हैं कितना 25, यहाँ 25 रख देंगे बाई 15, और ये 15 बाई y, 5 को 5 से गुना किया 25, 5 को 3 से गुना किया 15, 5 को 3 से गुना करो तो कितना हो जाएगा तुमको 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा तुमको, क्रिस क्रॉस किए 9, y आ गया 9, और यही y क्या था तुम्हारा, यही ना y था BR या RB, तो BR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, बोलो 9 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत इसमें, चलिए अब ये देखिए, ये सवाल क्या दिया हुआ है, तो ये इसमें थोड़ा सा देखिए क्या कर रहे हैं कि ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट C पे, ठीक है, राइट एंगल C पे है, और BC जो दिया हुआ है तुम्हारा, BC जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, A के बराबर दिया हुआ है, ठीक है, और CB कितना दिया हुआ है तुम्हारा, B के बराबर, और AC दिया हुआ है कितने के बराबर, AB कितने के बराबर, C के बराबर दिया हुआ है, चलिए ठीक है, फिर उसके बाद क्या, तो ST जो है ना, ST कॉम PQ, अरे ये क्या कर दिया है, ये जो चीज़ लिखा गलत लिखा है, ये हमको लगता है कि इनवैलिड है, कहीं PQ वर्ड थोड़ी दिख रहा है हमको, ये गलत दे दिया है, ठीक है, वो आपका गलत है, तो इसको हम रंग दिए P जो तुम्हारा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है तुम्हारा, इसका
परपेंडिकुलर लेंथ दिया हुआ है फ्रॉम सी टू बी, ये प्रूफ करना है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग डायरेक्ट आराम से ये प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताइए। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा ये बताओ। ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, चलो ऐसा कर दो। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? सबको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितने के बराबर होगा? तो हाफ इंटू बेस क्या BC, हाइट क्या AC। कोई ये भी तो बोल सकता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, बेस इस बार बेस जो है तुम्हारा BC है, ये बेस BC है और हाइट तुम्हारा क्या है, तो ये है, समझ रहे हैं ना, ये आपका हाइट है। ठीक है, और ऐसा भी तो हो सकता है ना, बेस इसको बोल दिया जाए। ठीक है, ये बेस है, बात समझ रहे हैं, ये बेस हो गया। ठीक है, और हाइट क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए। ये वाला आपका हाइट हो जाएगा, ये वाला हाइट हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं हम? ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये आपका ये बेस है और ये आपका हाइट है। ठीक है, ये पूरा हाइट है। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया होता है ना, तो बस वही तो कर रहे हैं हम लोग। तो देखो हाफ इंटू BC इंटू AC, चाहे ऐसा भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू क्या बेस AB है, हाइट CD लिख सकते हैं। ये हाफ हाफ कट जाएगा। BC कितना तुम्हारा दिया हुआ है, AC कितना दिया हुआ है, AC, तो देखो AC ये B दिया हुआ है, हाँ ये B हो जाएगा। अब AB कितना हो जाएगा, AB कितना दिया हुआ है तुम्हारा, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये AB कितना दिया हुआ है, देखिए AB बेस। ठीक है, C हो जाएगा। अब CD कितना दिया हुआ है तुम्हारा, CD P है, तो मतलब क्या है, AB इज इक्वस टू PC, AB इज इक्वस टू PC। ये हो गया, यही तो प्रूफ करना था। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। एक कुछ इसी तरीका का एक और क्वेश्चन है, ये देखिए सेम। ठीक है, ये सवाल और ये सवाल सेम है, खाली अंतर यहाँ पे है कि 1/p² इक्वल्स टू 1/a² प्लस b² लेने के लिए बोल रहा है। P इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द साइड C ऑन AB। हाँ एकदम सेम है। ठीक है, ये प्रूफ करना है तो वो भी सवाल लिख देते हैं। देखो मान लो कि प्रूफ डेट क्या है, देखो ध्यान से, प्रूफ डेट 1/p² इक्वल्स टू 1/p² इज इक्वल्स टू 1/a² प्लस 1/b², ये करना है। ठीक है, अब ये आपको प्रूफ करना है। तो देखो, तो अब ये P जो लिखा हुआ है, ठीक है, देखो तो प्रूफ में क्या करोगे, तो प्रूफ में तो भाई पहले तो इतना कर देना, नो डाउट इतना करना पड़ेगा तभी काम बनेगा। ठीक है, तो अब तुम क्या जानते हो, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में, अच्छा ये पार्ट जब भी पूछेगा ना तो पाइथागोरस में पूछेगा, पाइथागोरस आपका डिलीटेड है। ठीक है, तो पूछेगा तो इतना ही, यही वाला बात समझे कि नहीं समझे। ठीक है, पूछेगा तो आपका यही पूछेगा, ठीक है ना, क्योंकि पाइथागोरस क्या है आपका डिलीटेड है। ठीक है ना, पूछेगा तो यही पार्ट पूछेगा। लेकिन मान के चलो कि ये अब हम ले लिए हैं। ठीक है, तो इस पे सोचते हैं थोड़ा सा, 1/p² इक्वल्स टू 1/a² प्लस b² कैसे आएगा। तो ध्यान से देखिए, अभी हम प्रूफ किए ना, AB इज इक्वल्स टू PC प्रूफ किए हैं, तो जल्दी से बताइए P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये P इज इक्वल्स टू AB/C होगा, बिल्कुल होगा। इसको ऊपर कर दो ऐसे करके, 1/C पलट रहे हैं रेसिप्रोकल, तो ये कितना हो जाएगा तुमको, 1/P इज इक्वल्स टू C/AB होगा। अब इसको तुम ऐसे लिख सकते हो क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, 1/p² और ये C² A² B²। ठीक है, अब इसको तुम ऐसे लिख सकते हो क्या, देखो तो 1/p², पाइथागोरस थ्योरम से पता है ना, यहाँ से दिख रहा है ना, ये A है, ये B है, ये C है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या जानते हो कि C² जो होगा वो A² प्लस B² के बराबर होगा ना।
तो यहाँ पे लिख दें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं भाई, इसको आप क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताइए, इसको आप क्या लिख सकते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/p स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर कट गया, तो क्या हो जाएगा तुमको 1/p स्क्वायर इक्वल्स टू 1/b स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो यही तो प्रूव करना है आपको। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखा जाए, इसमें तो फोटो भी नहीं बना हुआ है, क्या कीजिएगा, दो राइट ट्राइंगल ABC है एंड DBC ऑन द सेम आर ड्रॉन ऑन द सेम हाइपोटेनस BC, ठीक है। टू राइट ट्राइंगल ABC एंड DBC आर ड्रॉन ऑन द सेम हाइपोटेनस, ठीक है, BC, ठीक है, हाइपोटेनस दोनों का ऑन द सेम साइड ऑफ BC, ठीक है। तो ये रहा, मान लो कि राइट एंगल ट्राइंगल, इसको ये बोल देते हैं, ठीक है, यही ना, दो राइट एंगल ट्राइंगल है ABC आर ड्रॉन ऑन द, ठीक है, सेम हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या लिखा हुआ है BC, तो ये B ये C हो गया, तो ये A हो गया। फिर अगला क्या होगा तुमको, ठीक है, तो DBC बोल रहा है, तो DBC क्या होगा जी, DBC तो देखो हाइपोटेनस क्या बोल रहा है कि सेम रहना चाहिए, तो ये ना हो जाएगा, जब हाइपोटेनस सेम रहने के लिए बोल रहा है तो ये वाला हो जाएगा। देखो दोनों में हाइपोटेनस क्या है, सेम है, ठीक है, ऑन द सेम साइड्स ऑफ द BC इफ AC and BD आर इंटरसेक्ट एट P, हैं, AC एंड, फोटो काहे नहीं फ्रेम कर पा रहे हैं भाई, टू राइट्स ट्राइंगल ABC एंड DBC आर ड्रॉन ऑन द सेम हाइपोटेनस BC, ये BC सेम हाइपोटेनस है ऑन द सेम साइड्स ऑफ BC, अच्छा सेम साइड बोल रहा है, तो सेम साइड में कैसा बन सकता है फोटो, ठीक है, मान लो ये बना ABC सेम साइड में ट्रायंगल, तो अच्छा ठीक है, इसको हम देखते हैं, ठीक है, दिमाग इसका काम नहीं कर रहा मेरा, ठीक है, लग गया है बहुत ज़ोर से भूख, तो आज के लिए इतना ही, एक और वीडियो इसका बना देंगे हम, ठीक है। चलिए अब दिमाग मेरा काम कर नहीं रहा है।